दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन चल रही है दोस्तों हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट 3 से हमारा क्लास 3 होगा आज, ठीक है। क्लास 3 होगा, ठीक है। पार्ट 3 में जैसे कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में दे रखा है, तो उसको 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और इससे पीछे की वीडियो अगर आपको चाहिए या सिलेबस पैटर्न, अगर सिलेबस को समझना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सिलेबस पैटर्न को समझ सकते हैं। उसका पूरा सिलेबस आपको हिंदी में अच्छे से मिल जाएगा और समझ आ जाएगा। और इससे पहले के फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों लेप्रेसी, यानी कि कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या है, ठीक है। पहले कुष्ठ रोग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है, यानी कि इसका जो एक बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। लेप्रे नामक एक बैक्टीरियल इंफेक्शन है, यानी कि लेप्रेसी या कुष्ठ रोग क्या है दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम एक इन्फेक्शन यानी कि एक संक्रमण है, ये संक्रमक है, ठीक है। जो क्या है दोस्तों, इन्फेक्शन से एक दूसरे से फैलता है, ठीक। और जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक। यह एक लंबे समय तक रहने वाला और लगातार बढ़ने वाला संक्रमण होता है, यानी कि ये क्या है दोस्तों, एक लंबे समय तक रहता है और लगातार बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है ये संक्रमण। कभी कभी क्या होता है, उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का छूने से, उनके साथ बैठने से, कई सारी चीजें हैं जिसमें क्या है, ये संक्रमण फैलता रहता है और लगातार बढ़ता रहता है, ठीक है। मुख्य रूप से यह इन्फेक्शन शरीर की नसों, हाथ पैर, नाक की ऊपरी परत और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दोस्तों, यह व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्ति की नसों में, यानी कि नसें, हाथ पैरों, ठीक है, नाक की ऊपरी परत यानी कि नाक की ऊपरी परत और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि ये कहाँ प्रभावित करता है बच्चों, व्यक्ति को इन्फेक्शन इसका नसों में, हाथों पैरों में, नाक की ऊपरी परत और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक। कुष्ठ रोग नसों को क्षतिग्रस्त कर देता है, यानी कि क्या हो जाता है, इसमें क्या हमारी जो नसें हैं उनको क्षतिग्रस्त कर देता है, ठीक है, इम्पेयर्ड कर देता है उनको, और त्वचा में घाव एवं मांसपेशियों में कमजोरी पैदा कर देता है। जब क्षतिग्रस्त हो जाएंगी किसी व्यक्ति की नसें तो क्या हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। और कह रहे हैं कि त्वचा में घाव एवं मांसपेशियां कमजोर कर देता है, यानी कि क्या होता है दोस्तों, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है इस इन्फेक्शन में और त्वचा में घाव कर देता है, घाव पड़ने लग जाते हैं इस इन्फेक्शन में। फिर कह रहे हैं कुष्ठ रोग में संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कुष्ठ रोग में क्या है दोस्तों, अगर व्यक्ति सबसे पहले अगर इसका लक्षण देखे तो क्या है दोस्तों, व्यक्ति की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, यानी कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई घाव हो रहा है, शरीर में खुजली हो रही है, दाग धब्बे पड़ रहे हैं, उसको कोई भी चीज महसूस नहीं होती है, उसको अपने शरीर में परिवर्तन भी महसूस नहीं होते, यहाँ तक कि घाव पड़ना, त्वचा रूखी होना, त्वचा में चटे पड़ना, उसको कुछ महसूस नहीं होता है। जिस व्यक्ति को क्या है, कुष्ठ रोग होता है और उस व्यक्ति के नस, हाथ पैर, नाक की ऊपरी परत और श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाती है, उसको महसूस नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है, संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, यानी किसी भी प्रकार का सेंस काम नहीं करता है, ना उन्हें ठंडे गर्म का पता चलेगा, ना ही किसी टेस्ट का पता चलेगा। यानी कि जब संवेदनशीलता शरीर की खत्म हो गई तो समझ रहे हैं आप, संवेदनशीलता पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। फिर कह रहे हैं दोस्तों, कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति को पता नहीं चलता कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं और संक्रमण बढ़ने के कारण मांस और हड्डियां गलने लगती हैं, यानी कि कुष्ठ रोग जो व्यक्ति है तो उसका क्या है, संक्रमण अगर अधिक बढ़ जाए ना तो व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई संवेदना, शारीरिक संरचना परिवर्तन उसको पता नहीं चलता या महसूस नहीं होता है। और कह रहे हैं कि कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्तियों को पैरों के छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उनको महसूस नहीं होता है, दिखाई देता है लेकिन महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, किसी प्रकार की चुभन नहीं होती, किसी भी प्रकार का उन्हें महसूस नहीं होता कि हमारे शरीर संरचना में किसी भी प्रकार के छाले या पैरों में पड़ रहे हैं, उनको कुछ महसूस नहीं होता। संक्रमण बढ़ने के कारण जब ये संक्रमण ज्यादा बढ़ जाता
है तो कह रहे हैं मांस और हड्डियां गलने लगती हैं, यानी कि धीरे धीरे वे घाव बहुत बड़े हो जाते हैं और उसके कारण संक्रमण ज्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद क्या है, हड्डियां और मांस क्या है, गलने लगता है, गल गल के कटने लगता है, गिरने लगता है अपने आप। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है, यानी कॉन्ट्रेक्शन आ जाता है, विकृति, और यह विकृति स्थायी रूप धारण कर लेती है, यानी कि ये हमेशा बनी रहने वाली स्थिति है। या जब इस विकृति ने स्थायी रूप धारण कर लिया तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, असक्षम हो जाएगा। जब किसी काम को करने में सक्षम हो जाएगा यानी कि वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, एक तरीके से दिव्यांग व्यक्ति कहलाएगा। इसलिए कुष्ठ रोग को डिसेबिलिटी में ऐड किया गया क्योंकि व्यक्ति में हड्डियां और मांस गलने के कारण जिसके फलस्वरूप विकृति आ गई उसके शरीर की मांसपेशियों में या शरीर में, और वह क्या हुआ, अगर उसने स्थायी रूप धारण कर लिए तो वह दिव्यांगता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो कुष्ठ रोग इसके दोस्तों लक्षण है। सबसे पहले तो इसके दो प्रकार हैं, अगर बाई चांस अगर आ जाए, लेकिन ऐसा कहीं पूछते नहीं है। लेप्रेसी के टाइप्स क्या है, लेप्रेसी के दोस्तों दो टाइप्स हैं, जैसे कि इसका एक है ट्यूबरक्युलाइड और दूसरा है लेप्रोमेटस। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम तपेदिक कुष्ठ रोग, तपेदिक कुष्ठ रोग। ठीक है, लेप्रोमेटस तो आप जानते हैं, ये वाला हो गया। ठीक है, कुष्ठ रोग। ठीक है, लेप्रोमेटस ही बोलते हैं इसको लेप्रेसी की जगह, लेकिन लेप्रोमेटस और ट्यूबरक्युलाइड इसके दो टाइप्स हैं, तपेदिक कुष्ठ रोग और कुष्ठ रोग। ठीक है, इसमें ज्यादातर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, तपेदिक कुष्ठ रोग में घाव तो बनते हैं, लेकिन किसी प्रकार का अगर हम बात करें कि इसमें ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ने के घाव बहुत गहरे हो जाते हैं, लेकिन एक प्रकार का सूखा अगर बोले, व्यक्ति के शरीर पर चटे पड़ जाती है, किसी भी बहुत ज्यादा चटे पड़ना, त्वचा रूखी हो जाना। ठीक है, लेकिन क्या है, इस वाले जो तपेदिक कुष्ठ रोग है इसमें हड्डियां गल के गिरती नहीं है, वही घिसती रहती है धीरे धीरे, लेकिन सूखी। इसमें क्या होगा, क्या हड्डियां गल जाती है, मांस गल जाता है और गिरने लगता है। लेकिन तपेदिक में क्या होता है, एक प्रकार का व्यक्ति आपको देखकर नहीं लगेगा इसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, क्योंकि सूखे प्रकार का होता है, इसमें पस पड़ जाता है अगर देखें कुष्ठ रोग में, लेकिन इसमें नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें सूखा यानी कि चटे टाइप की पड़ती है और धीरे धीरे मांस हड्डियां गलती नहीं, घिसती है इसमें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब इसके लक्षण क्या है दोस्तों, लक्षण देख लीजिए। लक्षण तीन भागों में अगर बताए गए हैं, शुरुआती लक्षण, अन्य लक्षण उसके, और संक्रमण के बाद के लक्षण। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को लेप्रेसी है, अब शुरुआती है लेकिन उसको पता नहीं चलता है। जहां तक देखिए दोस्तों, लेप्रेसी एक ऐसी कंडीशन है जो व्यक्ति को 4 या 5 साल बाद पता चलेगा कि उसको कुष्ठ रोग है, क्योंकि शुरुआती लक्षण उसको पता नहीं चलते। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले सुन्न होना, यानी कि व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाएगा, सुन्नपन आ जाएगा। वह व्यक्ति क्या सुन्नपन महसूस करेगा, केवल सुन्न रहता है उसका शरीर। संवेदनशीलता नष्ट होने लगती है धीरे धीरे, संवेदन यानी कि उसको क्या ठंडे गर्म का पता नहीं चलेगा, जो हमारे जलवायु में जो भी परिवर्तन हो रहा है वातावरण में उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ठंडा गर्म का नहीं पता चलेगा। त्वचा सूखी एवं चटे पड़ना, नॉर्मली जैसे ठंडों में सामान्य व्यक्ति की त्वचा जो है सूखी पड़ने लगती है और ठंड के कारण त्वचा क्या चटे पड़ने लगती है, तो चटे पड़ना शुरू हो जाती है। चुभन महसूस होना, यानी कि कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि चुभन हो रही है, क्योंकि सुन्नपन में जिस प्रकार की चुभन होती है, दर्द नहीं। ठीक है, दर्द महसूस नहीं करते, चुभन महसूस करते हैं। जैसे कि नॉर्मली किसी व्यक्ति को अगर कभी हाथ सुन्न हो जाता है, पैर सुन्ना हो जाता है, तो उसको महसूस होता है कि मुझे सुन्न हो गया, उस प्रकार की इसको इन लोगों को चुभन महसूस होती है। ठीक है, बदलता तापमान महसूस नहीं होता, यानी कि किसी प्रकार का तापमान इनको बहुत गर्मी या बहुत ठंड क्या है इनको महसूस नहीं होता है। ये सामान्य या शुरुआती लक्षण कहलाते हैं। अब इसके अन्य लक्षण क्या है दोस्तों, नसें क्षतिग्रस्त होना, यानी कि नसें क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसमें बताया गया है दोस्तों, देखिए कुष्ठ रोग नसों को क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि इसमें इसका मुख्य जो कारण है, मुख्य रूप से इन्फेक्शन शरीर की नसों, हाथ पैरों और नाक की ऊपरी परत और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, तो इसमें नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वजन कम होने लगता है व्यक्ति का, धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। त्वचा में बदलाव महसूस नहीं होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का उससे बदलाव महसूस नहीं होगा, मेरा वजन कम हो गया या अंदर से उसको सुनपन हो गया, संवेदनशीलता उसको महसूस नहीं हो रही है। तो किसी भी प्रकार का शारीरिक तापमान में या शारीरिक संरचना बदलाव में किसी भी प्रकार का उसको बदलाव महसूस नहीं होता है। त्वचा पर फफोले पड़ना, यानी कि त्वचा पर बड़े बड़े फोड़े फफोले टाइप के पड़ने लग जाते हैं अधिक संक्रमण बढ़ने पर। पीले
पीले रंग के घाव व धब्बे बनना, यानी कि जब ये फफोले बहुत ज्यादा बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं तो क्या है दोस्तों, पीले रंग का घाव पस पड़ जाता है और क्या है, पीले पीले घाव बनना शुरू हो जाते हैं। आंखों में सूखापन आना, यानी कि उनकी आंखें एक तो गहरी हो जाती हैं और क्या उनकी आंखों में सूखापन दिखाई देने लगता है, ठीक है। पलकों का कम झपकना, यानी कि लेप्रेसी कुछ लोग जो पर्सन होते हैं दोस्तों, इनको क्या है, पलकों कम, यानी कि जब इनकी आंखें सूखी होती है, पलक बहुत कम और बहुत देर में झपकते हैं, ठीक। बाल झड़ना, कुछ लोग व्यक्ति के क्या है, बाल झड़ने लग जाते हैं और अधिक इन्फेक्शन के साथ सारे बाल इनके झड़ जाते हैं। संक्रमण के बाद के लक्षण, यदि संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, यानी कि इस कंडीशन तक हो गया कि पीले रंग के घाव और धब्बे बन गया, अब संक्रमण इससे भी ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, बड़े बड़े अल्सर, कैंसर का रूप ले लेते हैं, बड़े बड़े फोड़े बन जाते हैं, उंगलियां छोटी होती हैं, यानी कि क्योंकि उंगलियां क्यों छोटी होती हैं, मांस और हड्डियां गल के गिरने लगती हैं, ठीक है, चूने लगती हैं। चेहरे का रूप बिगड़ना, यानी कि चेहरे की जो संरचनात्मक है, नाक क्या है उसकी, कह रहे हैं कि नाक की ऊपरी परत को स्वतंत्र प्रभावित करता है, यानी कि नाक की ऊपरी परत क्या होती है, घिसने लगती है, कटकर गिर जाती है धीरे धीरे, कह रहे हैं नाक, और उससे क्या होता है, नाक उनकी नष्ट हो जाती है एक प्रकार से, ठीक है। चेहरे का बिगड़ना, चेहरे का रूप, यानी कि चेहरा उनका अजीब सा हो जाएगा, आंखें घुसी हुई, सूखी, पलक नहीं झपकते हैं और अंदर को घुसा हुआ चेहरा हो जाएगा, और नाक भी उनकी नष्ट हो जाती है क्योंकि नाक की परत क्या हो जाती है दोस्तों, वो घिस जाती है, गड़ जाती है, गल जाती है, ठीक है। तो ये है संक्रमण के बाद के लक्षण, ठीक है। अब ये दोस्तों कुष्ठ रोग में अगर आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है उनका कोई लक्षण आ जाए, ठीक है, या वो पूछ सकते हैं शुरुआती लक्षण, 4 ऑप्शन दिए होंगे, अगर ये सभी हैं, या अन्य लक्षण में कौन से हैं, या संक्रमण के होने वाले बाद के लक्षण, ठीक है। ये ऐसे पूछ सकता है कि जो लेप्रोमेटिस इन्फेक्शन है, वह इन्फेक्शन सबसे ज्यादा किसे प्रभावित करता है, तो श्वसन तंत्र और हाथ पैरों और नाक की। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा DSS स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी से। और उसके टाइप्स मैंने इसलिए करा दिए क्योंकि बेसिकली इसके टाइप्स कहीं बताए नहीं गए हैं और ना ही पूछता है जाता, अगर क्या पता ऑप्शन में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इसके 2 टाइप है, ठीक है। तो वो भी आपको करा दिया। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।